यार आप लोगों ने तो सुना होगा कि लोग अपने बिटकॉइन खरीद लेते हैं, इथेरियम खरीद लेते हैं और खरीद के उनको रख लेते हैं। फिर उसके बाद आने वाले टाइम में जब उनका रेट हाई होता है तो उसको बेच के एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और कुछ लोग करते हैं कि यार आज ही वो खरीदते हैं और आज ही इनको बेच के तब भी वो प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं अपना। तो यार आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एक्सचेंज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे पाकिस्तान की लोकल करेंसी को एक्सेप्ट करता है, लोकल पेमेंट को एक्सेप्ट करता है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, पर लेकिन इसके ऊपर अपना अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से आपने इसको विद इन 7 मिनट्स के अंदर उसको आपने अपना वेरीफाइड करवाना होता है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाइनेंस के बारे में। आप अपना बाइनेंस के ऊपर किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं और उसके ऊपर किस तरीके से आप अपना वेरीफाइड करवा सकते हैं अकाउंट को, और उसके बाद आप उसमें कैसे पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और कैसे विड्रॉल करवाते हैं। उसके ऊपर आप अपना कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी डेली बेसिस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जिस तरह भी आप करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इस चैनल के ऊपर आज से, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इधर से आज मैं इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कि आप बाइनेंस के ऊपर से और क्रिप्टो करेंसी से किस तरीके से आप अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं मंथली। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बाइनेंस का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसको वेरीफाइड करवाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर किस तरीके से आप अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइनेंस के अकाउंट को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उसको वेरीफाइड करते हैं एज अ प्रोफेशनल वे। तो हम लोग सीधा चलते हैं पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने अपना रेफरल लिंक दे दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से मेरे रेफरल आईडी या रेफरल लिंक को सीधा जाके क्लिक कर सकते हैं और सीधा आप लोग पहुंच जाएंगे क्रोम की स्क्रीन के ऊपर। और जैसे ही आप लोग क्रोम की स्क्रीन के ऊपर पहुंचेंगे, इधर आपने ये एक्सेप्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही हमारी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है, आई एक्सेप्ट अगेन, ठीक है, उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। और इधर आ रहा है क्रिएट योर अकाउंट, डिपॉजिट मोर देन $50 विद इन 14 डेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रिसीव 100 USDT ट्रेडिंग फी क्रेडिट ईच। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जाते हो, जाके अगर आप इसको लॉगिन करते हो, अपने अकाउंट को रजिस्टर करवाते हो और 14 दिन के अंदर अगर आप $50 इसके अंदर डिपॉजिट करवाते हो, यानी कि इसके अंदर अगर आप डलवाते हो $50, तो आपको जो है ना वो $100 USDT फी माफ हो जाएगी। यानी कि हम लोग जितनी भी ट्रेड्स लगाते हैं, जितनी भी हम पोजीशंस लगाते हैं, सेल की, बाय की, लॉन्ग की, जो भी हम कॉइन परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर बाइनेंस जो है वो हमसे थोड़ी बहुत फीस लेता है। लाइक अगर हम $100 या $50 की कोई चीज बाय कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा कुछ सेंटों में उसका बहुत थोड़ा सा वो मार्जिन लेता है अपना, क्योंकि भाई हम उनकी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, उनकी एक्सचेंज को यूज करके हम कॉइन खरीद रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत जो है ना वो रखते हैं अपना मार्जिन, अपना एक प्रॉफिट रखता है। तो ये जो है अगर आप मेरे थ्रू जाके अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर आपको 100 USDT माफ हो जाएगी फीस। यानी कि अगर आप कह सकते हो तो काफी ये आपका एक अच्छा बेनिफिट आपको नजर आता है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते तो भी ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। सारा तरीकेकार यही होएगा, सेम होएगा। सीधा आप लोगों ने बाइनेंस के ऊपर जाना है और बेशक आप अपने क्रोम के ऊपर जाके इसको डायरेक्ट ओपन करें और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताऊँ। अब आप लोगों ने इधर से सीधा चल जाना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के ऊपर आते हैं तो आगे आपकी ये वाला पेज आ जाएगा, तो जहाँ पे होगा साइन अप विद ईमेल और फोन नंबर, कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद एप्पल। तो जो सबसे बेस्ट वे है वो है हमारा साइन अप विद ईमेल और फोन नंबर। तो हम सीधा इसी के ऊपर जाएंगे। जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया है तो ये देख सकते हो आप लोग के नीचे आ रहा है ईमेल और फोन नंबर और नीचे आ रहा है रेफरल आईडी। तो रेफरल आईडी मेरी ऑलरेडी लग चुकी है, ठीक है। कि अब हम लोगों ने सीधा लिखना है। फोन नंबर पे भी लोग बनाते हैं, पर लेकिन ईमेल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका अकाउंट हैक वैक हो जाता है तो आप ईमेल के जरिए उसको रिकवर करना ईजी है। फोन नंबर का कोई ज्यादा नहीं है, तो आप बेहतरीन जो तरीका वो यही है। मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा ईमेल के ऊपर आप अपना बनाए। अब हम लोगों ने यहाँ पे सीधा करना है अपना ईमेल को टाइप करेंगे यहाँ पे सीधा। ईमेल को टाइप करने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे नेक्स्ट के बटन के ऊपर। जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद जो हमारा अगला पेज खुलेगा वो ये वाला है और इसके ऊपर आ जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन कोड। तो आप लोगों ने फौरन से जाना है, जाके अपनी ईमेल के ऊपर चेक करना है। ईमेल के ऊपर आपको एक कोड आया होगा 6 डिजिट्स का, वो आपने सीधा लाके इधर पेस्ट कर दें। पेस्ट ना भी करें आप उसको उधर से देख के और इधर राइट कर लें, ठीक है। जैसे ही आप इसको इधर राइट कर लेंगे उसके बाद आपने सीधा दबाना है सबमिट के ऊपर, ठीक है। सबमिट जैसे ही हम कराएंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जहाँ पे हमने अपना पासवर्ड को सेट करना है। और पासवर्ड सेट करने के लिए यार एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। हम लोग सीधा जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखोगे वो सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। तो हम लोगों ने सीधा अपना पासवर्ड सेट कर लिया है। अब हम लोगों ने सीधा चल जाना नेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कर देना है डन। पर लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा अकाउंट बना है पर लेकिन अभी वेरीफाइड करवाना रहता है, ठीक है। तो हम लोग अब सीधा करवाएंगे अपने अकाउंट को वेरीफाइड। अब हम लोगों ने सीधा चल जाना है डन के ऊपर। जैसे ही हम लोग डन करेंगे
हम लोगों ने अपने क्रोम को कर देना क्लोज। उसके बाद हम लोगों ने सीधा चल जाना प्ले स्टोर के ऊपर या तो फिर ऐप स्टोर के ऊपर, जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है। सीधा आपने जाना है, जाके आपने करना है बाइनेंस को डाउनलोड। अगर पहले से किया तो ओके, अगर नहीं किया तो आप लोग सीधे जाके बाइनेंस को डाउनलोड। तो ये हमारा बाइनेंस डाउनलोड हो चुका है, बाइनेंस ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है फाइनली। तो अब हम लोगों ने सीधा बाइनेंस के ऐप को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही हम अकाउंट को ओपन करेंगे, तो मैंने जैसे ही अकाउंट को ओपन किया, ये ऑटोमेटिकली मुझे वहां पे ले गया जहाँ पे हमने इसको वेरीफाइड करवाना। अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया था गूगल क्रोम के ऊपर। तो अब हम लोगों ने जाना है कंटिन्यू विद गूगल के साथ, क्योंकि हम लोगों ने अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब हम लोग जाएंगे कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। तो हम लोग सीधा चलते हैं कंटिन्यू विद गूगल के साथ। जैसे ही हम कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये पेज आ जाएगा लॉगिन का, जहाँ पे हम लोगों ने अपना वो ईमेल लिखना है जो हम लोगों ने जिस ईमेल के ऊपर हमने क्रोम के ऊपर अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट किया था। अब हम लोग जल्दी से वही वाला ईमेल इधर लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीधा कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने वो पासवर्ड आ जाएगा जो हम लोगों ने वहां पे पासवर्ड दिया था, वही पासवर्ड आपने सेम यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे पासवर्ड राइट करोगे, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। तो आपने गेट कोड के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। फिर उसके बाद दोबारा आपके जो है ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, ठीक है। वही कोड आपने अगेन दोबारा से आपने वही कोड को देखना है और यहाँ पे राइट और जल्दी से हम लोग राइट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको सबमिट करवा दिया। सबमिट करवाने के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए हैं एक पेज के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट। अब ये अनेबल पास की आ रहा है, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर अ पासवर्ड, ठीक है। इसके अंदर ये चीज आ जाती है वर्क ऑन आर योर डिवाइस, ठीक है। फिर उसके बाद कीप योर अकाउंट सेव। ये वाली जो सेटिंग है ये मैं आपको आगे आने वाले वक्त में बताऊंगा, ठीक है। अगली वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा ये आपने इनेबल पास की को किस तरीके से इनेबल करना होता है और किस तरीके से ऐड पास की करना होता है। अभी फिल वक्त हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं, अभी इसकी कुछ खास जरूरत नहीं, तो हम लोग इसको सीधा कर देते हैं क्रॉस करने के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए अपने डायरेक्ट उस पेज के ऊपर हम लोग पहुंच गए जहां से हम लोगों ने इसको वेरिफिकेशन करवाना है। तो हम लोग सीधा वहीं पे पहुंच गए जहाँ पे हमने इसको वेरिफिकेशन करवाना है। और ये हमारे सामने ऑलरेडी रजिस्टेंसी आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप टू वेरीफाई योर अकाउंट इन 7 मिनट्स, ठीक है। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। हम लोग सीधा चल जाते हैं वहां पे। अब हम लोगों ने इधर से कर देना कंटिन्यू। ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट करेगा, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से जहाँ से भी हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपनी कंट्री देख लेनी है सिलेक्टेड, अगर नहीं सिलेक्टेड तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ साइड पे क्लिक करके, ठीक है। अब हम सीधा कंटिन्यू पे चल जाते हैं। कंटिन्यू पे जाने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देनी है। नेशनलिटी के अंदर चले गए हम लोग, इधर हम लोगों ने पाकिस्तान आ रहा है, हम पाकिस्तान से तो हम पाकिस्तान का सिलेक्ट करेंगे, इंडिया से तो इंडिया का सिलेक्ट करेंगे। अब इधर आ रहे लीगल नेम जो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर है। कुछ लोगों के होते हैं तीन यानी कि 3 नामों से होता है, पूरा नाम होता है, जैसे मोहम्मद अली हसन या मोहम्मद इमरान खान, ठीक है। लाइक कुछ भी इस तरह मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी होता है तो वो लोग मिडिल जो नाम है वो उधर लिखेंगे, ठीक है। वो उनका फिर फर्स्ट नेम या अहमद आ जाता है, उधर लास्ट नेम है वो और मिडिल ये। लेकिन मेरा जो नाम है वो ये जो मेरे स्टूडेंट का जिसका मैं अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, उसके 2 लड़कियों का नाम है, ठीक है। तो हम लोग इसका लिखेंगे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मिडिल नेम को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं अपना फर्स्ट नेम लिख लिया, अब लास्ट नेम भी लिख लिया। अब डेट ऑफ बर्थ रहेगी, डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने वही वाली लिखनी है जो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है। जो आईडी कार्ड के ऊपर है हम वही वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीधा कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आगे आएगा एड्रेस, ठीक है। हम लोगों ने अब ये वो एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है जो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है। आईडी कार्ड के ऊपर जो भी आपके एड्रेस है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। फुल एड्रेस मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब आपका जो पोस्टल कोड आपका कोई भी जिस सिटी से आप बैठे हुए हैं उस सिटी का हर एक सिटी का एक पोस्टल कोड होता है, वो आपने पोस्टल कोड इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें अपनी सिटी का पोस्टल कोड, या फिर अगर आपको पता है तो फिर आप इधर डायरेक्ट टाइप कर लें। उसके बाद अपनी आपने सिटी का नाम लिखना है। पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है, कंट्री और रीजन हमारा सिलेक्ट है। उसके बाद हम लोग फिर से करेंगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, तो जो है नेशनल आईडी रिकमेंडेशन के अंदर है। बाकी हम ड्राइवर लाइसेंस के साथ भी जा सकते हैं और पासपोर्ट के साथ भी जा सकते हैं, बट उन्होंने जो रिकमेंड किया है हम लोग उसी के साथ जाएंगे और उसके अंदर भी ज्यादा चांसेस है आप जल्द से जल्द वेरिफिकेशन होने के अकाउंट। तो हम लोग सीधा जल्दी से चल जाते हैं नेशनल आईडी NIC के ऊपर, ठीक है। अब इधर से हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग सीधा आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों ने अपने आईडी कार्ड की जो है तस्वीरें वगैरह देनी है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इसको अलाउ करके, ठीक है। अब ये जो है हमारा हमने इसको आईडी कार्ड ऐसी जगह पे देना है जहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर हम अपना आईडी कार्ड लाइक ये ब्लैक बैकग्राउंड है और इधर आईडी कार्ड रखती है। कोशिश करो नीचे रखो और ऊपर से अच्छी लाइट आ रही हो, ऐसी जगह पे रखो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यार आप लोगों ने भी ये बिल्कुल सेम तरीका इस्तेमाल करना है जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया, ऐसे बिल्कुल किसी ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे आप लोगों ने तस्वीर क्लिक करनी है। उसके बाद ये आपको दिखाएगा, ठीक है। पहले आपको दिखाएगा कि
रीटेक फोटो करना है या कंटिन्यू करना है, पहले आप अपनी तस्वीर देख लो कि कोई से हिली हुई तो नहीं है, ये क्लियर नजर आ रहा है। सबसे जो पहली बात है ये चीज देखनी जरूरी है, ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जब बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आपको बिल्कुल, फिर आप लोगों ने कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, अब ये थी फ्रंट साइड, तो अब आ रही हमारी बैक साइड, ठीक है। अब ये हमारी बैक साइड आ गई। अब हम लोग अपनी बैक साइड को रखेंगे सेट करके, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है कि आप लोगों ने आईडी कार्ड को बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल प्रोफेशनल वे से आप लोगों ने एक तस्वीर क्लिक करनी है अच्छे तरीके से। तो ये आपने डायरेक्ट इधर से तस्वीर क्लिक करनी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने जाना है दोबारा से कंटिन्यू के ऊपर, ठीक है। अगर हिल जाती है, ठीक है, इनकेस अगर हिल जाती है तस्वीर, अगर आपको सही ब्लर ब्लर नजर आ रहा है तो फिर आप रीटेक कर सकते हैं तस्वीर को, अदरवाइज कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद इधर डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, आप फिर कंटिन्यू करोगे। अब ये लाइवनेस चेक किया, ठीक है। लाइवनेस चेक के अंदर ये होता है कि आपके सामने वो एक कैमरा ओपन होएगा जिसके अंदर वो आपको बोलेगा कि अपना मुंह खोलो, आप अपना ऐसे करके मुंह खोलना है। उसके बाद वो कहेगा अपने मुंह को शेक करो, फिर उसके बाद ऊपर नीचे करो, वो आपने करना, मिनटों का काम है, वो भी देगा, ठीक है। ये जैसे आपने डायरेक्ट इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उसने बोला है सारा कुछ, ये इस तरीके से ये वो जो भी है सारा कुछ करना है, ठीक है। करने के बाद आपका वही वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने करना है क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करते हो तो आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाओगे। अब आप लोग ये देख सकते हो कि ये हमारा पेंडिंग रेगुलर के साथ आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, यानी कि यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है ना अपना वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ग्रीन कलर का वेरीफाइड आ जाएगा, टिक लगा देगा कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। फिर वक्त इधर आ रहा है पेंडिंग, ठीक है। तो ये आपका कुछ ही देर के अंदर अंदर हल हो जाएगा। अगर खुदा ना खासा इन केस अगर आपका अकाउंट नहीं भी वेरीफाइड होता है तो आपने दोबारा से यही सेम प्रोसेस करके आप अपने अकाउंट को दोबारा से वेरीफाइड करा। तो अक्सर हो जाती है इंसान से गलती, आप अक्सर ऐसे हो जाता है कि आपके आईडी कार्ड की प्रोफेशनली तस्वीर नहीं क्लिक हो पाती, या तो फिर आपका वो जो फेस का दिखाते हैं लाइव नेट उसके अंदर नहीं आपका सही परफॉर्म हो सकता है। तो इस वजह से वो हो जाता है अक्सर गलती। लेकिन आपने घबराना नहीं है, एक दफा ना भी हुआ तो सेकंड टाइम हो जाएगा, सेकंड टाइम नहीं होता तो थर्ड टाइम हो जाएगा, पर लेकिन टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा, लाभ नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सीधा ये जो नीचे आ रहा है बाइनेंस प्रो, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, क्योंकि जो सिंपल बाइनेंस है वो तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सीधा जाना है बाइनेंस प्रो के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने सीधा बाइनेंस प्रो के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक एनिमेशन आएगी और आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे आपका ये होम आ जाएगा, जहाँ पे वेरिफिकेशन आ रहा है, फिर उसके बाद डिपॉजिट आ रहा है, ट्रेड आ रहा है। तो ये डिपॉजिट और ट्रेड का भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। साथ साथ ही ये जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो इसी चीज के अंदर है कि आप अपने अकाउंट में किस तरीके से डिपॉजिट करवा सकते हो, और इस वीडियो का जो लिंक है वो आप बेल आइकन के अंदर भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। इसका लिंक फौरन से जाके आप लोग वो वाली वीडियो भी देख लो किस तरीके से आपने डिपॉजिट करवाना है। और उससे पहले हमारा ये आ जाता है कि होम आ जाता है, होम के बाद हमारा इसके अंदर आ जाती है मार्केट। होम के अंदर यार ये चीजें होती हैं, ये आपको मैं अगली वीडियो के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जिस टाइम हम लोगों ने ट्रेड लेनी है, अगली जो वीडियो है वो डिपॉजिट की, उससे भी अगली वीडियो है ट्रेड की, तो वो आपको जो है ट्रेड की वीडियो के अंदर सारी चीजें हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो यहाँ तक की थी, और लोग किस तरीके से इसके अंदर अर्न करते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो ये मैं आप लोगों को आगे अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हमारी पूरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।